इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर में भोपाल की यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने जाने को लेकर इंदौर में गुरुवार के दिन चर्चाओं का दौर जारी रहा। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री तुलसी सिलावट ने शहर के प्रबुद्ध जनों से चर्चा की तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व लोकसभा सभापति सुमित्रा महाजन से मिलकर समर्थन मांगा तो धार विधायक नीना वर्मा ने कचरा जलाने वाली कंपनी पर ही बैन लगाने की मांग रखी है। देखिए रिपोर्ट। इंदौर में गुरुवार का दिन सियासी हलचल से भरा रहा। दोपहर होते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के घर पहुंच गए। मामला था पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का रासायनिक कचरा जलाए जाने का। जीतू ने ताई से इस मुद्दे पर सियासत से हटकर समर्थन की अपील की। पीथमपुर में कचरा जलाए जाने के नुकसान गिनाए तो ताई ने भी कह दिया कि सभी को इस मुद्दे पर एकमत होकर चर्चा करनी चाहिए। ताई ने माना है कि मुद्दा राजनीति करने का नहीं है, ये मुद्दा जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यूनियन कार्बाइड का कचरा जला करके यहाँ जलाएंगे। राम के में जो कोई प्रोजेक्ट बना है जिसमें केमिकल कचरा जलता है, इंडस्ट्री का जलता है इंसान, और इसलिए अच्छा हो गया। एक अच्छा नागरिक है जीतू पटवारी भी, और विधायक भी रह चुका है, और इसलिए उसको भी जो चिंता है वो सभी को चिंता है। मैंने जीतू भैया को भी कहा, पहली बात हम सब ने एक ध्यान में रखना चाहिए, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल थिंग, ये लोगों के जीवन से जुड़ी चीज है। और जो भी जनप्रतिनिधि अपने आप को कहता है जनता के प्रतिनिधि, तो हमें ये सब बातों पर इस दृष्टिकोण से विचार करना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि पीथमपुर में कचरा जलाए जाने से इसका असर जहां हवाओं में फैलेगा, वहीं जमीन के भीतर भी पानी जहरीला होगा। जीतू ने गंभीर नदी का जिक्र किया, जिसका पानी इंदौर की 70% जनता को सप्लाई किया जाता है। जीतू ने मांग रखी है कि अगर सरकार ने कुछ सोच रखा है तो वो जनता के सामने आना चाहिए। उन्होंने इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत पर जोर दिया। यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है उसको जलाने को लेकर कोर्ट के आदेश से सरकार ने पीथमपुर में राम की कंपनी में भेजा गया है, जो एक रात में आज आकर डंप हो चुका है। सवाल ये है कि राम की यहाँ से 30, 35, 40 किलोमीटर, इंदौर से 30 किलोमीटर दूर है, तो इंदौर शहर पे इसका असर क्या होगा? ये राजनीतिक पुट देने का इसके पीछे लॉजिक नहीं है। जब मेरी ताई से बात हुई तब भी यही बात हुई कि हमें इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना, इंदौर का मुद्दा बनाना है। मंत्री का दायित्व है, और हम भी चूंकि विपक्ष में जनप्रतिनिधि हैं तो हमारा भी दायित्व है कि आखिर अल्टीमेटली डिस्पोजल तो होना है, पर कहाँ होना है, कैसे होना है, इसका असर कैसे नहीं होगा, ये सवाल बनते हैं। इस बीच इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री तुलसी सिलावट के नेतृत्व में शहर के प्रबुद्धजनों से चर्चा की गई। लोगों के सामने सरकार की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट भी पेश की गई, जहां कहा जा रहा है कि कचरा 40 साल पुराना है तो जहरीला पदार्थ होने की संभावना ना के बराबर है। बैठक में प्रबुद्धजनों और पीथमपुर बचाओ समिति से जुड़े लोगों और नेताओं के एक-एक कर सवाल पूछे, जिनका जवाब मुख्य सचिव विवेक पोरबाल ने दिया। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय भी लोगों की जिज्ञासा शांत करते दिखे। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों की जानकारी दी। कैलाश विजयवर्गीय ने वादा किया है कि बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अवगत किया जाएगा और उम्मीद है कि यह कचरा पीथमपुर में नहीं जलेगा। उसकी रिपोर्ट, उसमें वाटर पोल्यूशन कितना हो सकता है, गैस कौन कौन सी निकल रही है, इन सब बातों पे अध्ययन करने के बाद ही इसको शेष कचरे को जलाएं। तो ये एक शुरुआत कचरा जलाने की हुई थी, पर यहाँ पर जन आक्रोश, जनप्रतिनिधियों का आक्रोश, ये सब देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि एक बार सब जनप्रतिनिधि गणों से आप बात करें और ये बताएं कि मैं भी इससे सहमत नहीं था, पर मैंने पूरे तकनीकी अधिकारियों के साथ बैठकर और इस कचरे से किसी प्रकार का मानव का हित नहीं हो, इसको समझा, उसके बाद ही मैंने निर्देश दिए हैं। इंदौर में सियासी और गैर सियासी बैठकों और मुलाकातों का दौर दिन भर जारी रहा। सब तरफ पीथमपुर की ही चर्चा रही। सभी एक सुर में पीथमपुर के निवासियों के साथ खड़े नजर आए।
लेकिन सवाल यही है कि सरकार जो फैसला ले चुकी है उसमें फेरबदल की कितनी गुंजाइश है और क्या सरकार अपने फैसले को वापस लेकर ये संकेत देगी कि वो बैकफुट पर है। इस पर अभी ये कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये तय है कि चारों ओर विरोध के बीच मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए इंदौर से विकास सिंह सोलंकी की रिपोर्ट।